गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है जल उपलब्धता की समस्याएं। कल हमने पढ़ा था कि जल धरती पे 70% है, परंतु पीने योग्य जल मात्र 2.7 है। ये भी कुछ बर्फ़ के रूप में ढका हुआ है, कुछ नदियों के रूप में है, जो मनुष्य की पहुंच से बहुत दूर है। केवल 1% जल है जो लोगों के पीने योग्य है, जो हमें भूगर्भ से, नदी, तालाबों से प्राप्त होता है। और इसका भी लगभग 150 लीटर जल प्रतिदिन एक नागरिक इस्तेमाल करता है। जल की उपलब्धता की समस्याएं क्या है, अर्थात जल की कमी क्यों है। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। यहाँ पर पीने योग्य पानी कम है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, ये वापस पुनः प्राप्त हो जाता है, तब इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। असंशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्त्राव जल के प्रमुख संदूषक या प्रदूषक है। इसमें नाइट्रेट धातुएं, पीड़कनाशी जल को दूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्त्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषक नियंत्रित किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को संचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलर से सिंचाई करना, यानी फुहारा सिस्टम के द्वारा सिंचाई करना प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयुक्त होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। इसे हम कल करेंगे।